हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो किससे रिलेटेड है? यस, एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टॉक जो कभी भी यहाँ पे डूब सकता है। यस दोस्तों, एक नई सीरीज़ यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को नॉलेज के साथ साथ वो जो स्टॉक्स उसके साथ यहाँ पे रन हो रहा है वो एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ें सीखने को एंड समझने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली दोस्तों, जिस स्टॉक की हम लोग यहाँ पे बात करें, उस कंपनी की बात करें, 90% दोस्तों वो स्टॉक डेंजर में है। तो क्या हम लोग उसको मान के चल ले कि वो डूब गया करके? केवल 10% ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी है, चांस है कि वो शायद से रिवाइव कर जाए। बहुत ही कम चांस है, 10%। एंड जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, ये जो परसेंटेज है 10%, ये और भी कम हो सकता है। तो कैसे ये कंपनी रिवाइव भी कर सकती है, 10% कैसे चांस है, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये यहाँ पे होने वाला है। एंड इस वीडियो में आप लोगों को क्या लर्निंग मिलने वाली है? सबसे पहले कि कोई भी शेयर अगर जब मेजर क्रैश होता है, ज़बरदस्त गिरने वाला होता है, तो आपको पहले ही कैसे पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ इंडिकेशंस होते हैं, वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, यस बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, उसी के साथ साथ आप लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा दोस्तों कि इवन दो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक नहीं भी होगा, फिर भी इस वीडियो को देख लेना, पूरा देख लेना, क्योंकि शायद से आपके भविष्य में आगे किसी कंपनी में अगर ये पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाए तो आप लोगों ने अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हो। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि हमारा जो शरीर रहता है वो बीमार होने से पहले डायरेक्ट बीमार नहीं होता है, मतलब हमें डायरेक्टली बुखार नहीं आता है। पहले हमें सर्दी होती है, खांसी होती है, बदन दर्द होता है एंड उसके बाद हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। सो दोस्तों, कंपनी के सिनेरियो में भी ऐसा ही है कि कोई भी कंपनी डूबने से पहले आप लोगों का ना कुछ इंडिकेशन देती है, इशारे देती है। सो वही 7 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने अभी यहाँ पे रखने वाला हूँ। एंड ये सातों के सातों पॉइंट जो कंपनी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, पकड़ कर चलना। वो कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क है, वो शेयर कभी भी डूब सकता है, राइट। सो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर लेते हैं। एंड पहला पॉइंट कवर करने से पहले चलो मैं आपको एक सवाल भी पूछना चाहूँगा। कंपनी बंद होने पर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है? अगेन क्वेश्चन, कंपनी बंद होने पर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है? ऑप्शन ए सबसे पहले मिलेगा, या फिर ऑप्शन बी सबसे लास्ट में मिलेगा। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकते हो। वीडियो के आखिर में भी आप लोगों को इस सवाल का जवाब प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी डूबने से पहले आपको इशारे देते, तो वो कौन से 7 इशारे? तो पहला इशारा दोस्तों, यस, कंपनी का बिजनेस। अगर कंपनी का बिजनेस ही खतरे में यहाँ पे रहेगा तो वो कंपनी आपको इंडिकेशन दे रहा है कि निकल लो उस कंपनी से। एंड दोस्तों, जैसे कि मैं आसान भाषा में बोल दूँ कि जिसका धंधा ही बर्बाद हो गया उसका शेयर ही बर्बाद हो जाएगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली शेयर मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है उसका शेयर भी अच्छा ही करेगा। आप मुझे ऐसी एक कंपनी बता दो, राइट, जिसका शेयर मतलब बोलते हैं ना बहुत ही नीचे है, 5 रुपये पे, 6 रुपये पे, ऐसा मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है 1 रुपये पे, एंड उसके कंपनी का धंधा बहुत सॉलिड चल रहा है, कंपनी करोड़ों लाखों करोड़ों कमाती जा रही है। आपको मिलेगा ही नहीं ऐसा शेयर। सो डेफिनेटली कंपनी का धंधा बर्बाद, तो डेफिनेटली वो शेयर भी बर्बाद। कोई भी शेयर अगर आपको 1000 रुपये से 1, 2, 5, 10 रुपये पे देखने को मिल रहा है तो समझ जाना दोस्तों कि वो कंपनी बर्बाद हो चुकी है, इसलिए वो आप लोगों को उस लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये था सबसे पहला इंडिकेशन। देन दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप यही बोलोगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस खराब चल रहा है, धंधा खराब हो गया, बर्बाद हो गया करके? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसका सवाल का जवाब यहीं पे लिखा हुआ है, कंपनी के रिजल्ट देखकर। यस, आप सभी लोगों को पता होगा Q1, Q2, Q3, Q4, ये नंबर्स क्यों हर 3 महीने में आते हैं? यही चीज़ बताने के लिए कि कंपनी का धंधा कैसे चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के हम लोग को पता चल जाता है कि कंपनी कितना कमा रही है। अगर कंपनी कमा ही नहीं रही तो क्या बिजनेस कर रही है एंड शेयर क्या टिक पाएगा? एंड दोस्तों, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कंपनी के नंबर अगर खराब हो रहे हैं तो इसका अर्थ नहीं कि कंपनी का धंधा खराब हो गया। अगर कंपनी का धंधा कंसिस्टेंटली, यस, कंपनी के नंबर कंसिस्टेंटली अगर पुअर आ रहे हैं, लगातार खराब, तो हम लोग उसको कहेंगे कि कंपनी का धंधा खराब आ रहा है करके, राइट। बैट्समैन लगातार अच्छा कर रहा है और एक बार 0 पे आउट हो गया तो उसको टीम से निकालते नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस देता है। बैट्समैन का क्या चेक करते हैं? यस, एवरेज चेक करते हैं। तो आप लोगों ने भी एवरेज परफॉर्मेंस देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी करोड़ों कमाती जा रही है और एक बार कंपनी ने थोड़ा खराब परफॉर्मेंस दिखा दिया तो आप उसको बाहर निकाल दो, राइट। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंटली अगर पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो कंपनी का बिजनेस खराब हो रहा है, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जाने से पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर अभी तक
तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो के लेक्चर्स की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिससे आप स्टॉक मार्केट सीख सकते हो। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कर्जा। यस दोस्तों, कंपनी अगर यहाँ पे कर्जा लेती है तो कोई पाप नहीं है, बट अगर दोस्तों यहाँ पे कंपनी कर्जा बढ़ते ही जा रहा है एंड साइमल्टेनियसली कंपनी का लॉस भी बढ़ते चले जा रहा है, दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, लोन लेना बुरी बात नहीं है, आप लोन ले सकते हो, उसका सही इस्तेमाल करो, बिजनेस करो, प्रॉफिट कमाओ, बट कंपनी का लोन भी बढ़ रहा है एंड कंपनी का प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस भी बढ़ रहा है, बॉस ऐसी कंपनी बहुत ही डेंजरस है। इसको मैं यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स को ऐड करना चाहूँगा। अभी जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 बताया एंड पॉइंट नंबर 3 बताया ना, ये 2 एल अगर एक साथ यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो कंपनी हाई अलर्ट पे है। 2 एल मतलब कंपनी का लॉस भी बढ़ते चला जा रहा है एंड कंपनी का लोन भी बढ़ते चला जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसे कंपनी में अगर आप मतलब रहोगे तो हालत बहुत ही खराब यहाँ पे हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का लॉस कैसे बढ़ते चला जा रहा है, माइनस माइनस माइनस, एंड लोन बढ़ते चला जा रहा है। अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमाएगी तो लोन कहाँ से रिपे करेगी? जितने भी कंपनी अभी बर्बाद हो चुके हैं, जाके बैलेंस शीट चेक कर लेना एंड पीएनएल चेक कर लेना, आपको इस सवाल का जवाब यहीं पे मिल जाएगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों पॉइंट नंबर 4 कि डूबने वाली कंपनीज में ये भी पॉइंट देखने को मिल जाता है। कौन सा? कि देखिए कंपनी के हार्ट कौन होता है? एम्प्लॉय। देखिए शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? हार्ट ही होता है। हार्ट को अगर कुछ हो जाए तो वहीं पे गेम ओवर, आप लोगों को पता है, राइट। वैसे अगर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की बात करें तो दोस्तों वो होता है हार्ट कौन होते हैं? एम्प्लॉयज़ होते हैं। एंड अगर आप हार्ट ब्रेक करोगे मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर दुखाओगे, जो कि कंपनी के सबसे बड़े असेट माने जाते हैं, तो कैसे चलेगा? एंड देखिए एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं सैलरी, उनकी सैलरी पूरी मिले और टाइम पे मिले। ऐसा नहीं 2 महीने के बाद देंगे, 5 महीने के बाद देंगे, एंड अगर टाइम पे देंगे तो 15% कट करके देंगे। तो ऐसे कंपनीज दोस्तों बहुत ही डेंजरस रिस्की वैनर में यहाँ पे चलते हैं। सो अगर आपको किसी कंपनी में ये चीज़ें सुनने को और देखने को मिल रही है कि उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी प्रॉपरली टाइम पे नहीं दे रहे हैं, समझ लेना कि वहाँ पे आगे जाके गड़बड़ होने वाली, क्योंकि सैलरी टाइम पे नहीं मिलेंगी, यही एम्प्लॉयज़ बाद में प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे एंड कंपनी की धज्जियां उड़ेगी एंड शेयर नीचे गिर जाएगा। देन दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 नंबर पॉइंट क्या बताता है दोस्तों? कंपनी का मैनेजमेंट। यस, कोई भी कंपनी को चलाता कौन है? मैनेजमेंट। एंड मैनेजमेंट के ही की व्यक्ति रिजाइन कर रही है, एंड जो रिजाइन कर रही है उसके बाद दूसरा तो कोई तो आना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली ना, एक डूबते हुए जहाज में कौन कप्तान बनना चाहेगा, राइट। कल उस कप्तान का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा कि आपने ये शिप को डूबा दिया करके। सो दोस्तों मैनेजमेंट अगर रिजाइन कर रहा है एंड अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसकी जगह लेने के लिए भी इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, समझ जाना वो कंपनी बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में देखने को मिल रही है। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन। इतना खराब माहौल उस कंपनी का देखने को मिल रहा है एंड उसी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ते चला जा रहा है, राइट। एंड वो कंपनी क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे रहोगे, नंबर 1 पे रहोगे, तो आपको डर रहेगा ना इन लोगों का कि ये आपको बीट कर सकते हैं, और जितना आप पीछे हटते चले जाओगे, कंपटीशन आपका मार्केट शेयर लेते चला जाएगा, आपका बिजनेस चौपट होता शुरू हो जाएगा। सो इसलिए दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो कि आपका मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, एंड अगर वो कम होते चला जा रहा है तो डेफिनेटली उस कंपनी की हालत खराब हो सकती है। देन दोस्तों रेड अलर्ट, पॉइंट नंबर 7, वेरी डेंजरस, वेरी 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 डेंजरस, एंड वो है ऑडिट रिपोर्ट। यस, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया कि यहाँ पे जब भी नंबर्स प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे आप लोगों को ऑडिट रिपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, एंड ऑडिटर की जो रिपोर्ट रहती है उसमें अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट अगर आपको ये वाला पैराग्राफ मिल जाएगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न, शब्द देखिए, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न, कंपनी बहुत ही ज़्यादा खतरे में। देखिए कोई भी ऑडिटर कौन होता है? चेक करता है ना कि कंपनी के जो नंबर्स लिखे हैं वो प्रॉपर है या नहीं, और वो चेक करने के बाद बताता है कि कंपनी आगे भविष्य में काम कर पाएगी कि नहीं। सो दोस्तों ये वाला पैराग्राफ ये बताता है कि ऑडिटर भी कह रहा है कि मैं इस कंपनी की कोई गारंटी नहीं दे सकता, ये भविष्य में कभी भी लुढ़क सकती है। सो ये पैराग्राफ अगर आपको देखने को मिला किसी भी कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट में, बहुत ही रिस्की मैनर में वो चल रही है दोस्तों कंपनी, जैसे मैंने आपको कहा कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम है, डूबने के चांसेस ज़्यादा है। सो दोस्तों जैसे मैंने आपको कहा कि ये चेक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट अगर आपको किसी कंपनी में देखने को मिल रहे हैं, वो कंपनी पकड़ कर चलिए कि वो डूब सकती है। सो ये लर्निंग पॉइंट हो गया। अभी आ जाते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा था सेकंड, कि अभी आपको मैं एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो कौन सा एग्जांपल है, कौन सा शेयर ऐसा है जो कि ये इस कदर पे यहाँ पे आ चुका है, वो कभी भी डूब सकता है, राइट। एंड दोस्तों उस कंपनी का नाम है स्पाइस जेट। यस दोस्तों, स्पाइस जेट एयरलाइन वाली कंपनी। और जैसे मैंने आप लोगों को वो 7 पॉइंट बताए थे, अभी चलिए चेक कर लेते हैं वो सातों के सातों पॉइंट क्या स्पाइस जेट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 कंपनी का बिजनेस से रिलेटेड था। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि स्पाइस जेट में हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि 17 दिन में 7 इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी।
लोग इतने डर चुके थे कि स्पाइस जेट से कोई जाना पसंद ही नहीं कर रहा था। हालत इतनी खराब हुई थी कि डीजीसीए को इस मामले में एंट्री करनी पड़ी थी एंड स्पाइस जेट को बताया गया था कि आप सिर्फ 50% ही अपने फ्लाइट्स उड़ाओगे, कितने, नेक्स्ट 8 हफ्तों के लिए। दोस्तों देख ही रहे हो, बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन, बिजनेस खराब होते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे कंपनी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यहाँ पे रहते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस देखना। ये देखिए कंपनी का नीचे पीएनएल देख लीजिए, यहाँ पे टाइम भी लिखा हुआ है, क्वार्टरली लॉस लॉस देखिए, लॉस लॉस लॉस। नीचे देखिए लाल में मैंने आप लोगों को सर्कल करके बताया हुआ है ना, ये देखिए 700 करोड़ का लॉस, 800 करोड़ का लॉस, 400 करोड़ का लॉस। ये इस वक्त के क्वार्टर 1 के नंबर्स अभी हम लोग को यहाँ पे 31 अगस्त को देखने को मिले। जून के नंबर्स 789 करोड़ का लॉस। लगातार कंपनी दोस्तों एवरेज निकल कर देखोगे 7 से 8 क्वार्टर लॉस में चल रही है। सो कंपनी का लॉस बढ़ते ही जा रहा है, एक एल बढ़ते जा रहा है। एंड दोस्तों बोरोइंग, कंपनी का लोन दूसरा एल भी बढ़ते जा रहा है। ये देखिए बोरोइंग आप चेक कर लो, 85,000, 1400, 1500 बढ़ते जा रहा है। एंड इस क्वार्टर में बाप रे बाप 8300 करोड़ का लोन लिया है इस कंपनी ने। अरे रिपे कैसे करेंगे? कंपनी का प्रॉफिट देखिए है ही नहीं, कंपनी लॉस में चल रही है एंड कंपनी ने 8000 करोड़ का लोन ले लिया है। बहुत ही डेंजरस दोस्तों, जैसे मैंने बताया था 2L बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिग रिस्क, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, जैसे मैंने बताया था कंपनी के हार्ट कौन होते हैं? एम्प्लॉय सैलरी। दोस्तों न्यूज़ सामने आ चुकी है कि स्पाइस जेट डिले सैलरी सेकेंड मंथ इन अ रो। तो डेफिनेटली दोस्तों ये भी बिल्कुल अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं है कि कंपनी में यहाँ पे पैसों की तंगी है, ये साफ साफ हम लोग को पता यहाँ पे चल रहा है और एम्प्लॉयज़ को दिखा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नुकसान उनको भविष्य में हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, मैनेजमेंट। तो दोस्तों मैनेजमेंट ने कोई रिजाइन दिया है? तो यस दोस्तों, अभी 789 करोड़ का लॉस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। क्वार्टर 1 कंपनी के सीएफओ ने रिजाइन दे दिया। यस दोस्तों, आप देख रहे हो मैनेजमेंट में भी हम लोग को रेजिग्नेशन देखने को मिल रहे हैं। डेफिनेटली हालत बहुत खराब है। पॉइंट नंबर 6, कंपटीशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था गो फर्स्ट, इंडिगो जैसे और ऑलरेडी एयरलाइन कंपटीशन के साथ तो चल ही रहे थे, बट अभी एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट पहले चलाता था बट अभी टाटा ग्रुप अभी चलाता है, तो मार्केट शेयर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है एयर इंडिया के प्रति एंड अकासा एयर। अनफॉर्चुनेटली राकेश झुनझुनवाला जी अभी हमारे बीच नहीं रहे, बट येस उन्होंने भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एक नई एयरलाइन की यहाँ पे शुरुआत की, अकासा एयर। सो डेफिनेटली समझ रहे हो कि कंपटीशन भी बढ़ते चला जा रहा है कि जब लोग स्पाइस जेट से जाना डर रहे हैं तो उनके पास अभी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है और 2 अभी तो हम लोग को नए नए प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो यहाँ पे एक और डर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड पॉइंट नंबर 7 दोस्तों, अलर्टनेस वाला, कि अभी जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसका आप पढ़ोगे, पॉइंट नंबर 5 यहाँ पे लिखा गया है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न। यस दोस्तों, ऑडिटर ने यहाँ पे बताया कि वो सिग्निफिकेंटली डाउट क्रिएट करते हैं कि कंपनी आने वाले फोरिसेबल फ्यूचर के लिए टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, हम इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जब ऑडिटर ये इतना इजीली नहीं लिखते ऑडिटर्स, जब ऑडिटर अगर ये पॉइंट अगर अपने पैराग्राफ में ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं, वेरी 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 डेंजरस रहती है वो कंपनी दोस्तों। सो डेफिनेटली ये सातों के सातों पॉइंट अनफॉर्चुनेटली स्पाइस जेट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यही सारे के सारे पॉइंट्स दोस्तों इसके पहले जेट एयरवेज में भी देखने को मिले थे एंड यही पॉइंट्स हम लोग को किंग फिशर एयरलाइंस में भी देखने को मिले थे जो ऑलरेडी डूब चुके हैं। सो स्पाइस जेट इसीलिए दोस्तों ये सातों के सातों पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा है एंड इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की एयरलाइन यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी आप यही पूछोगे मुझे सवाल, क्या स्पाइस जेट खत्म हो चुका है, क्या इसको हम लोग दी एंड मान ले? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नहीं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, नहीं मतलब 10% के हिसाब से नहीं, 90% तो आप पकड़ कर ही चलो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 90% सारी चीज़ें यहाँ पे फुलफिल हो रही है। वेरी डेंजरस कैटेगरी में चल रहा है स्पाइस जेट। सो 10% स्पाइस जेट अपने आप को वापस कैसे कम बैक करवा सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले उनको फंड रेजिंग करनी पड़ेगी। बिना फंड रेजिंग स्पाइस जेट आगे बढ़ ही नहीं सकता, मैं आपको लिख के देता हूँ। पैसा ही नहीं है उनके पास एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए, कैसे आगे बढ़ेंगे, बिजनेस कैसे कर पाएंगे? एंड फंड रेजिंग करने के लिए अभी क्या और लोन देंगे, मतलब लोन लेने जाएंगे और कौन इनको लोन देगा? अभी इतना ऑलरेडी 8000 करोड़ का लोन है, कंपनी लॉस में चल रही है। तो शायद से यहाँ पे प्रमोटर को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़े, ऐसा करना यहाँ पे पड़ सकता है। बट यहाँ पे मैंने चेक किया 44% प्रमोटर की हिस्सेदारी तो गिरवी है, तो जितना बचा हुआ है उतना शायद से उनको यहाँ पे लगता है कि प्रमोटर को अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा एंड जो पैसा आता है वो शायद से बिजनेस में लगाना पड़ा, ऐसा भी हो सकता है। एम्प्लॉय की सैलरी उनको टाइम पे देनी पड़ेगी, देन लॉस कम करना पड़ेगा, देन बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वो हटाने पड़ेंगे एंड मैनेजमेंट जो है उसको अच्छा मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। बट जैसे मैंने आपको बोला, ये तो बोलने के लिए आसान है ना कि नया मैनेजमेंट लेकर आओ,
एम्प्लॉयज़ की सैलरी दो, फंड रेजिंग करो। अरे बट इतना ईजी है क्या? फंड रेजिंग करने के लिए आएगा कौन? कौन इसमें पैसा डालना चाहेगा? जो एक डूबता हुआ जहाज है। मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट का ऐसा व्यक्ति है जो कि यहाँ पे आना चाहेगा, राइट? तो डेफिनेटली यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि नो बोला मतलब क्या, 10% के हिसाब से नो। अगर यहाँ पे हम लोग कहे तो मैक्सिमम चांसेस बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है स्पाइसजेट, राइट? एंड ये सिर्फ एक एग्जांपल हुआ है स्पाइसजेट, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर आप अपने पोर्टफोलियो में भी ये 7 लिस्ट एक बार चेक करके देखो, वहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं है। एंड ऐसा नहीं है कि एक कोई लिस्ट में एक चेक पॉइंट मिल गया मतलब वो कंपनी खराब हो गई। सभी के सभी जब सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी तब आप मान सकते हो वो कंपनी लिटरली डिस्ट्रॉय हो सकती है, राइट? सो जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। और जो सवाल मैंने पहले पूछा था कि कंपनी बंद होते वक्त इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब मिलता है, तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, लास्ट में। यस दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कंपनी बंद होने पर शेयर होल्डर को कोई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो में बना चुका हूँ, लिंक ऊपर आई बटन पे आप लोगों को यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से लर्निंग भी मिली होगी एंड कौन सा स्टॉक यहाँ पे खतरे में, उससे रिलेटेड भी बातें सीखने को मिली होगी। तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है SMKC करके, 1.37 मिलियन वाला बड़ा चैनल है, फेक चैनल से संभाल कर रहना, इसलिए ये मैं आप लोग को सब्सक्राइबर्स यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने के लिए, तो जरूर जाते जाते यहाँ पे जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर जरूर कर देना। हालांकि इस वीडियो में जो भी स्टॉक यहाँ पे मैंने बताया वो एजुकेशनल पर्पस से बताया, जो भी फाइनल डिसीजन लेना है आपको खुद को ही लेना है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।